इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन उत्सव में रखिए, तिन कहूं सदा उत्साह माने उत्सव। उत्सव में रहिए। क्या बनेगा हो? पकौड़ी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, मालपुआ बनेगा, खीर बनेगी, दूध तो है ही नहीं, लाया जाएगा, पंचमेवा भी लाया जाएगा, व्यवस्था होगी। उत्सव, जीवन उत्सव में रखिए। रोने का प्रोजेक्ट समाप्त करिए, मगन रहिए। जो जीवन को उत्सव में रखता है उसके जीवन में आनंद अपने आप उपस्थित रहता है। साहब, रोने गाने का क्या काम है? कभी कुछ सजे, कभी कुछ सजे, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, तो निकाल लेना पड़ता है। एक हमारे बड़े अनन्य हैं, उन्होंने अपने बेटे की विवाह की तैयारी की। हमसे मुहूर्त पूछे कि महाराज जी कब मुहूर्त निकाला जाए। हमने कहा निकालिए, जो सबसे दिव्य मुहूर्त बने। ज्योतिषी जी से पूछिए, उन्होंने बताया दिन में 2 बजे बारात निकासी होगी। हमको बताए वो, हमने कहा 2 बजे तो भूत प्रेत की बारात निकलती है, 2 बजे दिन में कौन बारात निकलती है हो? तो हमने कहा हमारी बात कराइए पंडित जी से। हमने कहा पंडित जी कौन सा मुहूर्त निकाल दिए आप, स्वयं सिद्ध। 2 बजे कौन बारात निकासी होती है, कौन मिलन की बेला है? 2 बजे तो सोने की बेला है। तो कहे महाराज क्या बतावें। वो यजमान बोले कि ऐसा करिए कि बाजा और लाइट वालों का खर्चा कम हो जाए। उससे क्या कोई मकान बन जाएगा? बाजा से बाजा न आवे तो क्या मकान बन जाएगा? बाजा वाले कितना लेते हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और ब्याह में यदि बाजा ही नहीं बजा तो विवाह क्या हो? तो गम ही है, हैं? सब रो रहे हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। 2 बजे कहीं विवाह की बारात निकासी होती है। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। या तो प्रातः संध्या में मिलन होता है ब्रह्म भाव से, या संध्या वेला में मिलन होता है जीव भाव से। संध्या मिलन की बेला है हो। शहनाई गूंज गूंज प्रेम बीज बोए, एक आंख हंसे किंतु एक आंख रोए। संध्या का समय मिलन का समय है। हम आप लोग कथा सुन रहे हैं। अभी देखिए, ये सत्संग का उचित समय है। एकदम सब लोग, ऑफिस वाले ऑफिस से निवृत्त होके आ गए, माताएं भी दोपहर का काम धाम करके आई हुई हैं, सब्जी बना के आई हुई हैं, जाके बस रोटी चावल बुदकावे के पड़ी। एकदम मुक्त है सारी व्यवस्था। उतनी चिंता करके समय निश्चित किया गया है। हाँ, माताओं पर तो बहुत दबाव होता है ना। पुरुष तो कोई काम करता नहीं घर में, और जेकरे घर में पुरुष करत हुई वो भाग्यशाली है। हाँ? करते हैं लोग, करते ही हैं लोग, करना ही भी चाहिए। परंतु ध्यान रखिएगा, किसी का काट करके और हम बड़े आदमी नहीं बन सकते। उत्सव को उत्साह में लीजिए। बाजा वाले नहीं आएंगे, लाइट वाले बेचारे साल भर यही प्रतीक्षा करते हैं कि लगन हो तो हमरो चले, ढोएंगे 50 रुपये मिलवे करिए। अरे भाई, सबकी चिंता करो ना।
सबकी चिंता करो। देखो अभी ये जो सरकारी तंत्र काम कर रहा है इस समय, वो सरकारी तंत्र का काम बड़ा विकट है। सरकारी तंत्र इस पर काम कर रहा है, किसके घर में चावल दाल पहुंचाई जाए जो हमका वोट दे। जातिवाद का समीकरण नहीं रहा, अब समाप्त हो गया। कहां पहुंचे आकि बटन दबाए, ये व्यवस्था है भाई। जिसको मिलेगा, हमारे देश की प्रजा इतनी सरल है कि जो देगा उसको कुछ न कुछ देगी, कुछ न देगी तो वोट देगी, और प्रजा क्या दे देगी। लेकिन तंत्र ने बड़ा दिमाग लगाया है, जिसके घर में कुछ नहीं हो कुछ पहुंचाओ, थोड़ा पहुंचाओ, अधिक पहुंचाओ, पहुंचाओ। घर वाला नहीं है तो घरे पहुंचा दो, घर हो गया तो खाने का पहुंचा दो, कुछ ना कुछ दो, बांटे रहो। ये भाव उतार के रखिए कि अपने घर के उत्सव में कभी भी इनका बच जाए, वो टेंट वाले का बच जाए, झाड़ू वाले का बच जाए, सब नहीं करना चाहिए। बड़े हैं तो बड़े की तरह व्यवहार करिए। दूसरे की रोजी छीनने का प्रयास न करिए। आपने देखा होगा जब लगन शुरू होने वाली होती है ना, तो बाजा वाले अपनी दुकान में बाजा बजाए रहता है, तिकड़ धान तिकड़ धान तिकड़ धान। वो क्यों बजाते हैं कि शायद कोई निकलेगा तो भूखे हो जाए। ये मैंने अनुभव किया कि बाजा वाले अपने दुकानिये में बजाए रहते हैं। क्यों बजाते हैं? कोई निकलेगा तो हमारा भी रोजी रोटी चलेगा। इसलिए सबका ध्यान रखिए, बचत न करिए। हमने जब तड़काया तब संध्या वेला का मुहूर्त निकला, ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे भगवान भी केवट की रोजी बचाए थे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर ही तव इनाव न जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर ही तव इनाव न जाए। सोई कर केवट राम रजाय सुपावा, पाहन कठौता भरी ले आवा। भगवान की भक्ति करते हैं तो सबका ध्यान रखिए, केवल अपना बचत नहीं और अपना ध्यान नहीं। सखियां परीक्षण करने लगी, मेरे सरकार दूल्हा बनकर के चले हैं। राघव धीरे चलो इस ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। कानन कुंडल नीचे उपरना, कानन कुंडल लटकत माथे मोर
विवश भई गिरिजा प्रेम विवश रवि निरखी क्यों कमल कलिया रवि निरखी क्यों कमल कलिया रघो धीरे चलो ससुराल कलिया रघो धीरे चलो ससुराल कलिया रघो बच के चलो ससुराल कलिया रघो बच के चलो। श्याम करण अश्व पर आरूढ़ होकर मेरे सरकार जब दूल्हा बन के चले, पितामह ब्रह्मा शिव जी से पूछ रहे हैं, "ए बाबा, ये जो विवाह उत्सव की झांकी है इसमें मेरी करनी तो कहीं दिख ही नहीं रही है।" भगवान ने, शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा, माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखती है। याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, माँ अपने पुराने एल्बम अलमारी से निकाल रही थी देखने के लिए। एल्बम बना के लोग रखते हैं, समय समय पर देखते हैं, फुर्सत रहती है, देखें जरा उस उत्सव का फोटो निकालो, देखें कैसा है कैसा है, तो लोग सजा के रखते हैं हर उत्सव का। आजकल तो देखो, फोटो को संग्रह करने का स्वभाव हो तब तो फोटो खिंचवाना चाहिए, और केवल वही डिबिया में रखना है तो फोटो कदाप नहीं लेना चाहिए किसी का। उपयोग क्या है, आप खींच लेते हो बेअर्थ का किसी का भी फोटो। फोटो खींचिए तो उसको एल्बम बनाइए, रखिए, संग्रहित करिए। अकारण फोटो लेने का क्या अर्थ है? खींचे फेंके तो मोल क्या हुआ? समय भी बर्बाद किया, डाटा भी खर्च किए, 5 पैसे का क्या फायदा। संग्रह करें, फोटो लें तो उसका संग्रह करें। तो माँ देख रही थी, इतने में उनके विवाह का एल्बम गिरा। छोटा बच्चा 5 वर्ष का, वो पलटने लगा। उसमें देखा पापा मम्मी की फोटो है, घर भर की फोटो है, मेरी तो फोटो नहीं है, तो रोने लगा। जब माँ इसमें मेरी फोटो तो है नहीं, तो माँ लगी समझाने, बेटा तुम तब थे नहीं तो मैं कहाँ गया था। अनेक प्रश्न, बच्चे तो बड़े तेज हैं साहब आजकल। फिर माँ लेकर के उसको गई, कुछ खिलाई पिलाई, तो जाकर के बच्चा समझा। अब समझा क्या, मान लिया बस, समझ में तो आता नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।